हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो समय की नजाकत को देखते हुए हम शुरू करते हैं। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट। तो आज का हमारा विषय है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने आईपीसी का जगह लिया है 1 जुलाई 2024 से। धाराओं के बारे में क्या लिखा हुआ है, आइए शुरू करते हैं। कानून, जुर्म तथा सजा के नियमों की लिस्ट। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों में कठोर सजा का विधान बताया गया है। साइबर और आतंकवादी अपराधों में भी कठोर सजा का विधान है। न्याय के लिए सरकारी सहायता अविलंब रूप से मिलेगी हर नागरिक को। और आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई भी होगी। प्रक्रिया भी बहुत ही सरल, सही बनाई गई है। धाराओं में क्या क्या लिस्ट, आइए फटाफट देख लेते हैं। अध्याय एक, खंड। खंड को हम धारा कहते हैं। अध्याय एक में दिया गया प्रारंभिक विषय के बारे में, जिसमें धारा एक में है नाम, प्रारंभ और लागू होना। यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का नाम, प्रारंभ और लागू कब से होगा। लागू हो चुका है, क्योंकि वीडियो में लागू होने के बाद बना रहा हूँ। 1 जुलाई 2024 से लागू है। धारा दो में परिभाषाएं, धारा तीन में साधारण स्पष्टीकरण तथा पद। फिर अध्याय दो शुरू हो जाता है, जिसमें दंड के विषय में बताया गया है। धारा चार में दंड, धारा पांच में मृत्यु दंडादेश या जीवन कारावास का लघुकरण। धारा 6 में दंडावधियों की भिन्न बताई गई हैं। धारा 7 संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग, कठिन या सादा। धारा 8 जुर्माने की रकम का जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर दायित्व। धारा 9 कोई अपराध कई अपराध से मिलकर बने अपराध के दंड की अवधि। धारा 10 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में एक कथित है ये संदेह है कि वो किस अपराध का दोषी है। धारा 11 एकांत परिरोध। धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 13 पूर्व दोष सिद्धि के बाद कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड के बारे में बताया गया है। अब अध्याय 3 आ जाता है, जहां साधारण अपवाद के संबंध में है। अध्याय 3 के खंड 14, यानी कि धारा 14, विधि द्वारा अबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 15 न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुकरण में किया गया कार्य। धारा 17 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 18 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 19 कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभाव्य है, किंतु को आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। धारा 20 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 21 7 साल से ऊपर किंतु 12 साल से नीचे उम्र के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 22 मानसिक रोगी वाले व्यक्ति का कार्य। धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 25 सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहित कारित होने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 26 किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। धारा 28 साधारण अपवाद के संबंध में सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वो भय या भय के अधीन दी गई है। धारा 29 ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 30 सम्मति के बिना
किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। धारा 31 सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना। धारा 32 वो कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 33 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल। धारा 34 जिसमें अध्याय 3 शुरू हो जाता है, धारा 34 से, जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। धारा 34 में है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 35 शरीर लगा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण हो। धारा 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 38 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से बिन कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल। धारा 40 इसमें दिया गया शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित तक का कब होता है। धारा 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। अब धारा 45 से शुरू हो जाता है अध्याय 4, जिसमें दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के संबंध में बतलाया गया है। तो धारा 45 में है किसी बात का दुष्प्रेरण। धारा 46 में दुष्प्रेरण। धारा 47 में भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 48 भारत में अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 49 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं है। धारा 50 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए अकालिक दंड से दंडनीय है। धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायत से भिन्न है। धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 57 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 59 किसी ऐसे अपराध के लिए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र। धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों के करने के प्रयत्न करने के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। धारा 63 बलात्संग। अब अध्याय 5 शुरू हो जाता है धारा 63 से, जिसमें स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यौन अपराधों के विषय में अध्याय 5। धारा 63 में बलात्कार के बारे में। धारा 64 में बलात्संग के लिए दंड। धारा 65 कतिपय मामलों में सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। धारा 66 पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड। धारा 67 पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान या प्रतिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। धारा 68 प्रतिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। धारा 69 में दिया गया है प्रवचनापूर्ण साधनों आदि से नियोजक द्वारा मैथुन। धारा 70 सामूहिक बलात्संग। धारा 71
पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड। धारा 72 कतिपय अपराधों आज से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रगटीकरण बताया गया है। धारा 73 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 74 लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। धारा 75 विश्वत्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 76 दृश्य रिक्ता। धारा 77 पीछा करना। धारा 78 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशायित हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल। अब अध्याय 5 आ जाता है खंड 79 से, जिसमें विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। 79 में है दहेज मृत्यु। 80 में है विधिपूर्ण विवाह का प्रावधान, प्रवचन। विधिपूर्ण विवाह का प्रवचन से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कार्य सहवास। धारा 81 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 82 विधि पूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक कर्म पूरा कर लेना। धारा 83 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। धारा 84 किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 85 यानी कि 85 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यापृहत करना या अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। अब आ जाता है गर्भपात आदि कारित विषय के संबंध में। धारा 86 यानी कि 86 गर्भपात कारित करना। धारा 87 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 88 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। अभी 89 है शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 89। धारा 90 में है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित होना। अब आता है बालकों के विरुद्ध अपराध। धारा 91 अध्याय 5 में ही शिशु के पिता या माता या अभिभावक द्वारा 12 साल से उम्र कम के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। धारा 92 मृत्यु शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। मृत्यु शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। धारा 93 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। अब धारा 94 शिशु का उपायन। धारा 95 में है 10 साल से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण। धारा 96 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। धारा 97 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना। प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के संबंध में बताया गया। अध्याय 6 में खंड 98 धारा 98 आपराधिक मानववध। धारा 99 हत्या। धारा 100 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। धारा 101 हत्या के लिए दंड। धारा 102 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 103 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। धारा 104 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 105 शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 106 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 107 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 108 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। धारा 109 संगठित अपराध। धारा 110 छोटे संगठित अपराध या सामान्यतः संगठित अपराध। धारा 111 आतंकवाद अधिनियम के अपराध। खंड 112 से शुरू हो जाता है अध्याय 6 जिसमें उपहित के संबंध में बताया गया है। 112
धारा उपहित 113 स्वेच्छा उपहित कारित करना, धारा 114 घोर उपहित, धारा 115 स्वेच्छा घोर उपहित कारित करना, धारा 116 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहित या घोर उपहित कारित करना, धारा 117 संपत्ति उत्पादित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहित या घोर उपहित कारित करना, धारा 118 संस्वीकृत उदापित करने या विवश करने संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहित या घोर उपहित कारित करना, धारा 119 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए उपहित या घोर उपहित कारित करना। 120 धारा 120 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहित या घोर उपहित कारित करना, धारा 121 अपराध करने के आशय से विष आदि द्वारा उपहित कारित करना, धारा 122 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहित कारित करना, धारा 123 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटपन्न हो, धारा 124 सदोष अवरोध, धारा 125 सदोष परिरोध के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 में ही धारा 126 में बल, धारा 127 में आपराधिक बल। अब यहाँ पे आपराधिक बल हमले के विषय में बताया गया है। धारा 128 हमला, धारा 129 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, धारा 130 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरांत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 131 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 132 किसी व्यक्ति द्वारा ली जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 133 किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 134 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब आता है इसी अध्याय में व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के संबंध में, धारा 135 व्यापहरण, धारा 136 अपहरण, धारा 137 भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यापहरण या विकलांगीकरण, धारा 138 हत्या करने के लिए या फिरौती के लिए व्यापहरण या अपहरण, धारा 139 विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना, धारा 140 व्यक्ति को घोर उपहित दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापहरण या अपहरण करना, धारा 141 व्यक्ति का दुर्व्यवहार, धारा 142 ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यवहार किया गया है शोषण, धारा 143 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, धारा 144 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल। अब आता है अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, खंड 145 यानी कि धारा 145 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, धारा 146 धारा 145 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, धारा 148 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना, धारा 149 किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना, धारा 150 भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य करना, धारा 151 भारत सरकार के मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, धारा 152 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, धारा 153 धारा 151 और 52 में वन्य युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना, धारा 154 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्धक कैदी को निकल भगाने देना, धारा 155 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना, धारा 156 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना।
अब अध्याय 8 में सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध के बारे में। धारा 157 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 158 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 159 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जबकि वो अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। धारा 160 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 161 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। धारा 162 अभित्याजक को संशय देना। धारा 163 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्य जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। धारा 164 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 165 कुछ अधिनियमों के अत्यधीन व्यक्ति। धारा 166 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अध्याय 9 शुरू हो जाता है 167 धारा से, जिसमें आता है निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में। तो धारा 167 कहती है 167 167 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार को परिभाषित करती है। 168 रिश्वत। 169 निर्वाचन निर्वाचन में असम्यक असर डालना। 170 निर्वाचन में प्रतिरूपण। 171 रिश्वत के लिए दंड। 172 में निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रत्यारोपण के लिए दंड। 173 में निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। 174 में निर्वाचन के सिलसिले में अवैध सदाए। 175 में निर्वाचन रेखा रखने में असफलता। अब अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में। 176 धारा 176 में सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण। 177 कूट रचित या कूट के सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली रूप में उपयोग करना। धारा 178 कूट रचित या कूट के सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना। धारा 179 लिखित या कूट रचना के लिए सामग्री या कूट के सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना या कब्जे में रखना। धारा 180 करेंसी नोट, बैंक नोट के सदृश दस्तावेज बनाना या उपयोग करना। धारा 181 इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वो स्टाम्प हटाना जो उसके उपयोग में लाया गया है। धारा 182 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 183 स्टाम्प के उपयोग के जा चुकाने के बाद उसके चिन्ह आदि को छीलकर मिटाना। धारा 184 बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 185 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 186 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। अब अध्याय 11 जाता है जिसमें लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 187 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 188 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। धारा 189 बलवा करना। धारा 190 बलवा करने के आशय से स्वरित से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए। धारा 191 में अध्याय 11 शुरू हो जाता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 191 कहता है उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि पूर्वक जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व। धारा 192 दंगा। धारा 193 लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा हो बलवे को दबा रहा हो लोक सेवक उस पर हमला करना या उसको बाधित करना। धारा 194 धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर भिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन या सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य
करना। धारा 195 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाछन या व्याख्यान। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। खंड 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। 196 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को नुकसान कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। धारा 197 लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। धारा 198 पीड़ित का उपचार न करने के दंड। धारा 199 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 200 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 201 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 202 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 203 कपट पूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। सॉरी, हम कहाँ थे, आने वाले हैं, प्लीज आप लोग बने रहें। थोड़ा सा 207 तक हमने बता दिया था। 208 13 अध्याय लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्रतिकार के अवमानना के विषय में। 208 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से अबाध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोक। धारा 209 सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबाद व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोक। धारा 210 मिथ्या इत्तला देना। धारा 211 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वो वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 212 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। धारा 213 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देना। धारा 214 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। धारा 215 इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्तियों को क्षति करने के लिए करे। धारा 216 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 217 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। धारा 218 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 219 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 220 लोक सेवक की सहायता करने का लोक जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा अबाध्य हो। धारा 221 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यातित आदेश की अवज्ञा। धारा 222 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 223 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने। धारा 224 विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 225 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 226 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। धारा 227 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 228 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 229 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 230 किसी व्यक्ति की मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना। धारा 231 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 232 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करने या हस्ताक्षर करना। धारा 233 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। धारा 234 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। धारा 235 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना। धारा 236 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिक्षदित कराने के लिए मिथ्या इत्तला देना। धारा 237 इत्तला देने के लिए अबाध
व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साहस है लोभ। धारा 238 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। धारा 239 इसमें मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अध्याय 14 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना, निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 240 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 241 संपत्ति को संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपट पूर्वक दावा। धारा 242 संपत्ति पर उसके संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अपगृहित किए जाने से निवारित कराने के लिए कपट पूर्वक दावा। धारा 243 ऐसी राशि के लिए जो शुद्ध ना हो कपट पूर्वक डिग्री होने देना सहन करना। धारा 244 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 245 ऐसी राशि के लिए जो शुद्ध नहीं है कपट पूर्वक डिग्री अभिप्राप्त करना। धारा 246 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। धारा 247 अपराधी को संश्रय देना। धारा 248 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि देना। धारा 249 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रति फलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 250 चोरी की संपत्ति आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 251 ऐसे अपराध को संसद देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। धारा 252 लुटेरों या डाकुओं को संसद देने के लिए सख्ती। धारा 253 अध्याय 14 का ही लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 254 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 255 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। धारा 256 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो ये जानता है कि वो विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचरण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। धारा 257 पकड़ने के लिए अबाधक लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोभ। धारा 258 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए अबाधक लोक सेवक द्वारा पकड़ने का आशय लोभ। धारा 259 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। धारा 200 सॉरी यहां तक हुआ था 266, यहाँ तक हुआ था 259 तक। 260 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 261 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 262 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है जो सेवक द्वारा पकड़ने का लोभ या निकाल भागना सहन करना। धारा 263 अन्यथा अनु उपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 264 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 265 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का आशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 266 असंसर का प्रतिरूपण। धारा 267 जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। खंड 268 से अध्याय 15 शुरू हो जाता है। इसमें लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। धारा 268 लोक न्यूसेंस। धारा 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। धारा 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 271 करण 3 के नियम की अवज्ञा। धारा 272 विक्रय के लिए आशायित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 274 से औषधियों का अपमिश्रण।
धारा 275 अपमिश्रण औषधियों का विक्रय। धारा 276 औषधियों का भिन्न औषधियों निर्मित के तौर पर विक्रय। धारा 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना या वाहन होना चाहिए। धारा 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना। धारा 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। धारा 282 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का उपहरण। धारा 283 लोक मार्ग या नए परिवहन पथ में संकट या बाधा। धारा 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 मशीनरी के क्षेत्र में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। 291 न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना। धारा 293 बालक को अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना आदि। धारा 294 अश्लील काल और गाने। धारा 295 लॉटरी कार्यालय रखना। धर्म से संबंधित धारा 296 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासन के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 297 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हैं। धारा 298 धार्मिक जमावार में विघ्न करना। धारा 299 कब्रिस्तानवाद में अत्याचार करना। धारा 300 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। धारा 301 चोरी। धारा 302 छपटमारी। धारा 303 निवास गृह यातायात के साधन या पूजा स्थल में चोरी। धारा 304 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। धारा 305 चोरी करने के लिए मृत उपहित या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। उद्यापन के विषय में 306 में बताया गया उद्यापन। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों 40 मिनट का ही सेशन होता है तो 1-2 मिनट बचा हुआ पूरा हम तो नहीं बता पाएंगे, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लूट और डकैती 307 में लूट, 308 में डकैती है, 309 में मृत्यु या घोर उपरीत कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती है, 310 में घातक आयु से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न है, और 311 में चोरी की टोली का होने के लिए दंड है। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 312 313 में बताया गया है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। 314 में आपराधिक न्यास भंग है। 315 में चुराई की संपत्ति है। 316 में छल है। 317 में प्रतिरूपण द्वारा छल है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। 318 319 320 321 आप देख लीजिए, समय की कम वजह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 322 23 24 25 326 के बारे में भी आप देख सकते हैं। 327 328 29 30 331 332 आप देख सकते हैं। और 333 334 335 336 337 भी आप देख सकते हैं। 342 तक आप देख सकते हैं। और 348 तक देख सकते हैं। और 354 तक, 356 तक टोटल। तो बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। विद इन 40 मिनट में